नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राठी एजुकेशन स्टूडियो पर। हमने पंचकुला स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। इसका एक पार्ट हमने करा दिया है, आज दूसरा पार्ट है। आज हम कंप्लीट कर देंगे इसको। तो हमने पटियाला देवी मंदिर तक पढ़ लिया था। अभी है इसके वन क्षेत्र के बारे में दोस्तों। वन क्षेत्र हरियाणा में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक वन, हरियाणा में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला में। और अगर ये पूछा जाए दोस्तों, घनत्व वन का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, हरियाणा में सर्वाधिक वन पंचकुला में और घनत्व भी पंचकुला के अंदर ही है। और पंचकुला में दोस्तों हरियाणा का 31.5% 31.5% वन क्षेत्र है यहाँ पे पंचकुला के अंदर। और सबसे कम वन कहाँ पे हैं? कम पूछे तो फतेहाबाद में आएगा। याद रखना दोस्तों, सबसे कम वन कहाँ पे है? फतेहाबाद में। और हमारे हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अंबाला में होती है, न कि पंचकुला में दोस्तों। HSSC ने अंबाला माना था हाल ही के एग्ज़ाम्स में, तो हम अंबाला सबसे अधिक वर्षा करेंगे दोस्तों हरियाणा के अंदर। और सबसे कम कहाँ पे होगी? सबसे कम होगी दोस्तों सिरसा में। एक यहाँ से इसका रिवर्स है दोस्तों। सिरसा में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? अधिक सिंचाई क्षेत्र, सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र दोस्तों है सिरसा। और सबसे कम सिंचाई क्षेत्र है पंचकुला। सबसे कम सिंचाई क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पंचकुला है। क्यों है? क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग सबसे अधिक वर्षा होती थी, लेकिन अभी HSSC ने अंबाला माना है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा। लेकिन पंचकुला में सबसे कम सिंचाई क्षेत्र है और सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र सिरसा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि कुओं और नहरों से सिंचाई की जाती है सबसे ज़्यादा, न कि बारिश से। बारिश यहाँ पे कम होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात का। इसके बाद दोस्तों है विधानसभा। हरियाणा में कितनी टोटल सीट है दोस्तों? 90 सीटें हैं। सबसे अधिक कहाँ पे हैं? सर्वाधिक है हिसार के अंदर दोस्तों। कितनी है? 7 सीटें हैं। कहाँ पे? हिसार में। और सबसे कम कहाँ पे हैं? सबसे कम है दोस्तों पंचकुला के अंदर। याद रख लेना, सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा की हिसार में और सबसे कम है पंचकुला के अंदर। और एक दोस्तों चरखी दादरी बनने से पहले एक था, लेकिन अभी चरखी दादरी में भी सिर्फ 2 ही सीटें हैं दोस्तों। चरखी दादरी यानी दोनों बराबर है, पंचकुला है या चरखी दादरी, दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा दोस्तों, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, इसमें भी 2 सीटें विधानसभा की और 2 ही पंचकुला के अंदर विधानसभा सीटें हैं, याद रख लेना। और 14वीं विधानसभा दोस्तों के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पूछा जाए या पंचकुला से MLA पूछा जाए दोस्तों, फिलहाल कौन है? वो दोनों हैं ज्ञानचंद
गुप्ता 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पंचकुला के एमएलए, पंचकुला के एमएलए ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। इनको ही 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ हेडक्वार्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा जो HSSC है इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला के अंदर है। एक हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर, हरियाणा पुलिस हेडक्वार्टर दोस्तों हम HQ में शॉर्ट में लिख रहा हूँ हेडक्वार्टर। ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में है। इसके बाद एक है पहला महिला पुलिस थाना, पहला महिला पुलिस थाना, ये स्टेशन कहाँ खोला गया था दोस्तों? ये खोला गया था पंचकुला में, हरियाणा का, ना कि भारत का। हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पे खोला गया था दोस्तों? पंचकुला में खोला गया था। और कब खोला गया था? एग्जैक्ट डेट पूछ जाती है दोस्तों इसकी। ये खोला गया था 29 अगस्त 2015 को, 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन का दिन था दोस्तों। ये रक्षाबंधन के दिन खोला गया था या शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और एक है दोस्तों पहला महिला कौन सा है दोस्तों? पहला हरियाणा का पहला पिंक पुलिस थाना, पहला पिंक महिला पुलिस थाना। ये भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर ही है। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 18 अगस्त 2017 को। 29 अगस्त 2015 को दोस्तों याद रखना पहला महिला पुलिस थाना था हरियाणा का। और हरियाणा का पहला पिंक महिला पुलिस थाना का कहाँ पे था? ये था पंचकुला के अंदर 18 अगस्त 2017 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों वर्तमान में हमारे कितने महिला पुलिस थाने हैं? वो है 34 दोस्तों। वर्तमान में महिला पुलिस थानों की संख्या, महिला पुलिस साफ नहीं आ रहा, पुलिस थानों की संख्या कितनी है दोस्तों? 34 है हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, याद रखना कितनी है? 34 है। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर पहला महिला पुलिस सेंटर, पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है दोस्तों? ये है हिसार में है। और ये हरियाणा का मात्र एकमात्र ये है जो पहला महिला पुलिस थाना भी है। और ये हमारे हरियाणा में एक ही है दोस्तों, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और वैसे हमारे हरियाणा में कुल पुलिस थाने, हरियाणा में कुल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। सबसे पहला आता है मधुबन, कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है करनाल में। एक पड़ता है दोस्तों सुनारिया,
ये पड़ता है रोहतक के अंदर। एक है बोडसी। बोडसी दोस्तों ये कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, मधुबन, सुनारिया, बोडसी और एक बताया अभी मैंने हिसार के अंदर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है? रोहतक में है। हिसार का हिसार में है। ये वाला है करनाल में दोस्तों। और सबसे पुराना और सबसे पहला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों मधुबनी ही हरियाणा का। और इसके बाद दोस्तों एक है सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ये भी पंचकुला में है। इसके बाद एक है पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पे खोला गया दोस्तों? ये भी पंचकुला के अंदर है। एक हुड्डा है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला के अंदर है। एक सिंचाई विभाग दोस्तों, सॉरी, एक है सिंचाई विभाग, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। एक है हरियाणा साहित्य, हरियाणा साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी या एकेडमी। एक है दोस्तों पालतू पशु चिकित्सा केंद्र। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र सॉरी। एक है हरियाणा बीज। ये दोस्तों विभाग हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? ये पंचकुला के अंदर है। हरियाणा बीज है। और एक है प्रमाणीकरण संस्थान। प्रमाणीकरण संस्थान। ठीक है दोस्तों, इन सभी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है, याद रख लें दोस्तों। और आपसे पूछा जाए हरियाणा में कितने पुलिस ज़िले हैं? हरियाणा के पुलिस ज़िले कितने हैं दोस्तों? 2 हैं, जिसमें से मैंने एक तो आपको बताया था हांसी के अंदर कि हांसी को पुलिस ज़िला बनाया गया है। और दूसरा है दोस्तों मानेसर। हांसी तो पड़ता है हिसार के अंदर, मानेसर पड़ता है दोस्तों गुरुग्राम में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है फायर ब्रिगेड का, सॉरी, फायर ब्रिगेड का सर्विसेज हेडक्वार्टर, यानी जो सर्विस की जाती है या जहाँ संचालन होता है इनका हरियाणा में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? वो भी पंचकुला के अंदर है। एक है हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, कॉरपोरेशन कहाँ पे है? ये भी पंचकुला के अंदर ही है। एक यहाँ पे दोस्तों इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला के अंदर है। याद रखना दोस्तों, क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? पंचकुला में है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन दोस्तों, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। एक दोस्तों यहाँ पे शुरू की गई थी आरोग्य मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा। मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा, ये हमारे यहाँ हरियाणा के पंचकुला की है दोस्तों। कहाँ से शुरू हुई थी? पंचकुला में शुरू की गई थी। आरोग्य मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी दोस्तों यहाँ से, पंचकुला से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक मंदिर है, चंडी मंदिर। चंडी मंदिर इसी के नाम से दोस्तों, चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ पड़ा था। इसी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया है दोस्तों। इसी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया है दोस्तों। और ये चंडी मंदिर है दोस्तों, इसका मेन पॉइंट मकसद क्या है? पश्चिमी सेना कमांड। पश्चिमी सेना कमांड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है, जो चंडी माता का मंदिर है इसके आस पास में दोस्तों। तो याद रख लेना, पंचकुला ना आए तो चंडी मंदिर भी आ सकता है, तो ये भी याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद आता है ऑक्सीवन। क्या आता है दोस्तों? हमारे हरियाणा में एक ऑक्सीवन है। कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला के अंदर है। और एक खोला जाएगा करनाल में दोस्तों। ये कोरोना की महामारी के कारण ऑक्सीवन बनाया जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन बनाया जाएगा। ये ऑक्सीवन है, वन लगाए जाएंगे ऑक्सीजन के लिए। कहाँ पे? पंचकुला और करनाल के अंदर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है सैनिक शिक्षा केंद्र। क्या नाम है दोस्तों? सैनिक शिक्षा केंद्र। आप जानते होंगे सैनिक शिक्षा केंद्र क्या होता है दोस्तों? ये वो है जहाँ पे सैनिक स्कूल होते हैं हमारे, वो ये 4th नंबर का है दोस्तों। वो खुलेगा कहाँ पे? पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों। इससे पहले 3 हमारे बने हुए थे। दोस्तों एक यहाँ से शुरुआत की गई थी, कैशलेस डिपो। कैशलेस राशन डिपो। की शुरुआत कहाँ से होती है? पंचकुला से दोस्तों। कहाँ से हुई थी? पंचकुला से हुई थी। एक दोस्तों हरियाणा का पहला ज़िला जो 24 घंटे बिजली प्रदान की थी। यानी दोस्तों हरियाणा में ऐसा पहला ज़िला कौन सा था? ये पंचकुला ही ऐसा ज़िला था जो सबसे पहले 24 घंटे बिजली प्रदान की थी। कौन सा था दोस्तों? पंचकुला था। 24 घंटे बिजली दी थी शहर में या पूरे ज़िले में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक है यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे दोस्तों? ये भी पंचकुला में है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है यहाँ पे दोस्तों। एशिया का
सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है दोस्तों। एक यहाँ पे वर्ल्ड हर्बल पार्क है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड हर्बल पार्क है पंचकुला के अंदर ही। और यहाँ पे उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण विभाग का हेडक्वार्टर है। वितरण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ये भी पंचकुला के अंदर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक HMT कंपनी है। HMT कंपनी है, HMT कंपनी है पंचकुला के अंदर। ठीक है दोस्तों, HMT कंपनी की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? हमारी पंचकुला से हुई थी। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट में बताना दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म, HMT की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये था दोस्तों हमारा पंचकुला ज़िला। अगर कुछ बच गया हो तो हमें कमेंट बता देना। हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इस संडे हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं हरियाणा का, जिसमें हरियाणा जीके, इंडिया जीके होगी और एक वीडियो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की भी दे दी जाएगी दोस्तों। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी कैसी लगी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।